जय हिंद, वंदे मातरम। अभी विजयी करंट अफेयर क्लास में आप लोगों का स्वागत है। अगर चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ऑपरेशन सिंदूर के कुछ क्वेश्चन हैं वो हम आपको तैयार करा रहे हैं, तो आप क्वेश्चन लिखें और सुनें। पहला क्वेश्चन है, ऑपरेशन सिंदूर का संबंध किससे है? ऑप्शन ए लाल चौक, ऑप्शन बी पहलगाम हमला, ऑप्शन सी पुलवामा हमला, इनमें से कोई नहीं। तो जानकारी के तौर में हम बताना चाहते हैं कि ऑपरेशन का संबंध पहलगाम हमले से है। 22 अप्रैल 2025 को हमला हुआ था। ऑपरेशन सिंदूर का सुझाव किसने दिया? जब कोई युद्ध होता है तो युद्ध का नाम ऑपरेशन ही दिया जाता है। तो इंडियन आर्मी, अमित शाह, राजनाथ सिंह, नरेंद्र मोदी। तो नरेंद्र मोदी ने ऑपरेशन सिंदूर का नाम दिया। 3 नंबर क्वेश्चन है, ऑपरेशन सिंदूर के तहत आतंकवादियों के कितने ठिकानों पर हमला किया गया? आप नोट करिए, मुजफ्फराबाद, कोटली, कुलपुर, भीमबेर, सॉयलकोट, मुरी डके, बहावलपुर और चक अमरू। मतलब कुल मिला के 9 ठिकानों पर 9 आतंकी ठिकानों पर हमला किया गया। नंबर 4, ऑपरेशन सिंदूर कब लॉन्च हुआ? ऑप्शन नंबर 6 में ऑप्शन बी 7 मई, ऑप्शन सी 8 मई, इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन बी 7 मई रात के 1 बजे ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च हुआ। ऑपरेशन सिंदूर का लक्ष्य क्या था? ऑप्शन ए पाकिस्तान में स्थित आतंकी ढांचे, ऑप्शन बी पाक में स्थित आतंकी ढांचे, ऑप्शन सी ए और बी दोनों पाकिस्तान सेना। ऑपरेशन सिंदूर सिर्फ आतंकवादियों का खत्म करना था, इसलिए ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया गया था। तो आप ये समझ सकते हैं ए और बी दोनों। तो ऑप्शन सी राइट आंसर। 6 नंबर, ऑपरेशन सिंदूर के तहत कितने आतंकवादी मारे गए? मिल जाएगा। ऑपरेशन सिंदूर के तहत कितने आतंकवादी मारे जाने की संभावना है? तो अभी संभावना पे ही बात कर लेते हैं। सुबह से जितनी चीजें मैंने इकट्ठी की है और जितनी ऑफिशियल जानकारी के है उसके हिसाब से 90 के लगभग आतंकवादी मारे जाने की संभावना, मारे जाने राइट आंसर संभावना है। अगला क्वेश्चन आता है, पाक में स्थित आतंकियों का अड्डा कहे जाने वाली किस मस्जिद को ऑपरेशन सिंदूर के तहत टारगेट किया गया है, जिसको तहस-नहस कर दिया गया? ये आप मस्जिद देख रहे होंगे दोस्तों, इसका नाम है मरकज सुभान अल्लाह। और इस पर इसमें काफी बड़ा नुकसान पहुंचा है। इसमें काफी सारी मिसाइलें दागी गई हैं। तो ये आपको याद रखना है, राइट आंसर ए हो जाएगा। इसमें सबसे ज्यादा आतंकी छुपते थे और यहाँ पर सबसे ज्यादा ट्रेनिंग होती थी। तो ये भी आपको नोट कर लेना है। 8वां क्वेश्चन है दोस्तों, मरकज सुभान अल्लाह मस्जिद कहाँ पर है? तो दोस्तों ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है क्योंकि ये बिल्कुल तहस-नहस कर दी गई, इसको खत्म कर दिया गया। ये है कहाँ? ये दोस्तों पाकिस्तान में स्थित है और ये भागलपुर पाकिस्तान में। आतंकवादी ये आपको याद रखना है, राइट आंसर हो जाएगा। सॉरी, इसीलिए भारत ने बी राइट आंसर है, भागलपुर पाकिस्तान में। ठीक है, ये नहीं होगा। तो राइट आंसर बी रहेगा। 8वें क्वेश्चन का सही आंसर ये भी आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 9 है, हिजबुल्लाह का कौन सा ट्रेनिंग सेंटर को खत्म किया गया है? दोस्तों हिजबुल्लाह का ट्रेनिंग सेंटर भी खत्म किया गया। महबूद कैंप, इसका नाम क्या है? मोहम्मद कैंप। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, ऑप्शन महमूना कैंप, यानी कि राइट आंसर दोस्तों 9वें क्वेश्चन का ए हो जाएगा। जो ये भी नोट करने वाला जो है, जो आतंकवादी, अगला क्वेश्चन है, ऑपरेशन सिंदूर के तहत ऑपरेशन सिंदूर के तहत पीओके में स्थित आतंकियों के कितने ठिकाने? तो अगर केवल पीओके की बात की जाए तो पीओके में 3 ठिकानों को तबाह किया गया है। तो राइट आंसर सी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3। अगला क्वेश्चन आता है, ऑपरेशन सिंदूर के तहत आतंकी कितनी मिसाइलें दागी गई? अड्डों पर कितनी मिसाइलें दागी गई? तरफ से 24 मिसाइलें दागी गई। तो ये भी आपको नोट कर लेना है, राइट आंसर 24। अगला क्वेश्चन आता है, कितने आतंकी संगठनों को निशाना बनाया गया?
देखिए हिजबुल के 2 ठिकानों को निशाना बनाया गया जो खत्म किए गए हैं। जैश के 4 आतंकी तो मतलब डी नंबर सही है क्योंकि आतंकी तो तीनों ही हैं, तो यानी कि उपरोक्त सभी। तो 12वें क्वेश्चन का जो राइट आंसर रहेगा दैट इज ऑप्शन डी। देखिए क्वेश्चन आंसर्स के माध्यम से समझना बहुत आसान लगता है, इसलिए मैं हर चीजों को क्वेश्चन आंसर्स के माध्यम से आपके सामने लेकर आता हूं। अगर आपको सेशन अच्छा लगता है तो लाइक कर दिया करें। नेवी अफसर विंग कमांडर वेमका, विदेश सचिव विक्रम मिस्त्री, नेवी अफसर कर्नल सोफिया कुरैशी, उपरोक्त जानकारी दी है। सभी विदेश सचिव विक्रम मिस्त्री ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च जानकारी दी है। कॉन्फ्रेंस होती थी तो शायद सोफिया कुरैशी नहीं कंफर्म है, सब तीनों मिलके ही कॉन्फ्रेंस करते थे और ये मॉर्निंग में वो इन तीनों के द्वारा सभी है। ऑप्शन नंबर डी सही में से जितनी डेटा निकला उसके आधार पर मैं आपको सारी चीजें बता रहा हूं। तो राइट आंसर डी हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 13 का सही आंसर। अगला क्वेश्चन आता है ऑपरेशन विजय 1999 से संबंधित है। अब मैं कुछ ऑपरेशन भी आपको बता देता हूं जो इंपॉर्टेंट है एग्जाम के युद्ध कब हुआ था। तो ये कारगिल युद्ध से संबंधित है, तो राइट आंसर बी हो जाएगा। देखिए जितने भी युद्ध हुए उसमें कोई ना कोई ऑपरेशन होता है और वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अब ये ऑपरेशन सिंदूर बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर याद रखना, ये बहुत एग्जाम में आने वाला है। अब आगे देखिए कारगिल युद्ध 15वां क्वेश्चन ऑपरेशन सिंदूर जो 7 मई 2025 को हुआ, मुख्य उद्देश्य क्या था? मुख्य उद्देश्य में ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूं, भारत के खिलाफ आतंकवादी गतिविधियों को नियंत्रित करने वाले आतंकवादी ढांचों को भारत के खिलाफ करना था और इससे ज्यादा उद्देश्य कुछ नहीं था, नियंत्रित करने वाले आतंकवादी ढांचे को नष्ट करना। किसी से कोई बोल का पॉइंट ही नहीं बन रहा है। राइट आंसर 16वां क्वेश्चन है ऑपरेशन ब्लू स्टार किसके खिलाफ चलाया गया था? अब ऑपरेशन ब्लू स्टार भी दोस्तों चलाया गया था। ये चलाया गया था जब स्वर्ण मंदिर में छिपे खालिस्तानी आतंकियों के खिलाफ। ब्लू स्टार स्वर्ण मंदिर में छिपे खालिस्तानी आतंकवादियों के खिलाफ। अगला क्वेश्चन आता है ऑपरेशन मेघदूत किस स्थान पर नियंत्रण के लिए चलाया गया था? ऑपरेशन आंसर क्या रहेगा? किस स्थान पर सियाचिन ग्लेशियर नियंत्रण के लिए चलाया गया? राइट आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है ऑपरेशन राहत 2015 का उद्देश्य क्या था? ऑपरेशन राहत 2015 का उद्देश्य मेरे प्यारे दोस्तों क्या था? यमन से भारतीयों की निकासी, यानी कि बी राइट आंसर हो। ऑप्शन बी यमन के भारतीयों को वापस लाना। हंट किसके खिलाफ था? 19 नंबर ऑपरेशन ग्रीन हंट किसके खिलाफ था? नक्सलवाद के खिलाफ। ऑपरेशन दोस्त 2023 का संबंध किससे था? दोस्तों तुर्की भूकंप राहत से। भूकंप राहत ऑप्शन बी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन आता है भारत और पाकिस्तान के किस समझौते पर हस्ताक्षर किए थे जिसके तहत दोनों देशों और विवादों को द्विपक्षीय रूप से मतभेद और विवादों के द्विपक्षीय रूप से सुलझाने के सहमत हुए? शिमला समझौता। अगला क्वेश्चन आता है 22 नंबर क्वेश्चन है 1965 में भारत पाक युद्ध के दौरान भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? दोस्तों ऑप्शन सी राइट आंसर लाल 22वें क्वेश्चन का राइट आंसर सी हो जाएगा। 24 नंबर अगला क्वेश्चन आता है ऑपरेशन गंगा किस देश से भारतीय छात्रों को वापस लाने के लिए भारतीय छात्रों को वापस लाने के लिए यूक्रेन से किया गया? राइट यूक्रेन। अगला क्वेश्चन आता है भारत ने 1971 में पाकिस्तान से मुक्त किसकी मुक्ति के लिए लड़ाई लड़ी? यानी बांग्लादेश राइट मुक्ति के लिए लड़ाई लड़ी। अगला क्वेश्चन आता है ऑपरेशन त्रिशूल और ऑपरेशन पवन किससे संबंधित है? ऑप्शन ए श्रीलंका में शांति सेना की तैनाती, यानी कि ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 1972 में भारत और पाकिस्तान के समझौते पर हस्ताक्षर किए गए थे? बीच की राइट आंसर रहेगा शिमला समझौते पर ए राइट आंसर हो जाएगा। वैसे मैंने इन पर अलग अलग वीडियो बनाई है। 27वां क्वेश्चन है कारगिल युद्ध की अवधि क्या? कारगिल युद्ध की अवधि क्या है दोस्तों? 2 महीने 3 सप्ताह और 2 दिन थी। तो राइट आंसर 2 महीने ये थे टोटल 27 क्वेश्चन। आप लोगों ने सही कितने किए हैं कमेंट बॉक्स में